हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक अबाउट द विलेज पालमपुर। हम देख लेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग होती है, ये एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी होती है, वो सब चीज़ें तो हम देख लेंगे। लार्ज फार्मर कौन, स्मॉल फार्मर कौन, वो सब चीज़ें देख लेंगे। लेकिन अब पालमपुर है क्या, कहाँ है, क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं, ये टॉपिक बाकी चैप्टर तो तुम सारा समझ के कर लोगे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा रटने वाला है, तो वो मैं साथ साथ में तुम्हें याद कराता जाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। अब हाइपोथेटिकल है पालमपुर। हाइपोथेटिकल का मतलब नकली, ऐसा कुछ होता नहीं। अब बचपन में हम चॉकलेट की दुनिया को याद करते हैं। हम सोचते थे बचपन में कि हाँ, चॉकलेट की दुनिया होगी, आइसक्रीम की दुनिया होगी, ऐसी कुछ होती तो नहीं थी। तो उसी प्रकार हम सोच रहे हैं कि पालमपुर होगा, पालमपुर नाम की दुनिया होगी। ऐसी दुनिया है नहीं, तो पालमपुर नाम की दुनिया नहीं है। तो ये एक मैंने आपको ट्रिक दे दी कि आप हाँ इस तरह से शब्दों को याद कर सकते हो। तो पालमपुर डज नॉट रियली एग्जिस्ट, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल विलेज। आगे देख लेते हैं। The story is made by Gilbert Attini, partly based on a research study of village in Bulandshahr district in western Uttar Pradesh. अब ये जिन लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी है, उनमें से कई लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया होगा। उन्होंने सोच लिया होगा कि यहाँ पे तो लिखा है कि गिलबर्ट एटिनी ने ये स्टोरी बनाई, लेकिन 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 तुमने इसको गलत इंटरप्रेट किया है। गिलबर्ट एटिनी की यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तुम सोच रहे हो। उसकी सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस? तो सिग्निफिकेंस ये है कि उसने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की हालात देखे, वहां से थोड़ी सी स्टोरी क्या की, उठा ली, और बाकी की स्टोरी वहां से मतलब उसने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आइडिया लिया कि हाँ ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है इस विलेज का, और उसने बाकी की स्टोरी खुद बनाई। तो उसने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से क्या किया, माड़ा सा आइडिया लिया, थोड़ा सा आइडिया ले लिया बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, और बाकी की स्टोरी खुद फ्रेम की। तो ये पार्टली वर्ड उस चीज को हाईलाइट कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद द विलेज हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। अब एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। रोड्स, अब यहाँ की रोड्स अच्छी हैं। रोड्स अच्छी हैं तो क्या फ़ायदा, भागड़ा करने में मदद मिलेगी? नहीं। तो रोड्स अच्छी हैं, इससे ये फ़ायदा है कि ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली हो रहा है गुड्स का। जो ट्रक चल रहे हैं वो स्मूथली चल पा रहे हैं। बाकी अगर टिपिकल इंडियन रोड्स की बात की जाए तो उसमें तुम ट्रक लेके जाओगे, सारे ग्रेन्स तो बाहर गिरे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ की रोड्स क्या है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत सारा मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, मोटरसाइकिल, बोगेज, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी मिलने से एक ये फ़ायदा है कि ट्यूबवेल चल जाते हैं। ट्यूबवेल मतलब एक पानी देने का एक, ये ट्यूबवेल जो होते हैं अंडरग्राउंड से पानी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी चलते हैं, और उसके बाद सारी फील्ड को इरिगेशन दे देते हैं। तो अब ये एक फ़ायदा है। कैसे? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, पौधों को पानी नहीं मिलेगा और बढ़िया फसल नहीं उगेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद है। इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में एक और मतलब कह सकते हो यहाँ पे सुविधा है इरिगेशन की, क्या है वो है कैनाल। एक तुम इरिगेशन कैनाल से पानी दे सकते हो यहाँ पे, वो फैसिलिटी भी बढ़िया है। उसके बाद स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब यहाँ पे अराउंड 2 से 3 स्कूल्स हैं। वो तुम्हारी बुक में नंबर लिखा है, तो 2 से 3 स्कूल्स हैं वो यहाँ पे हैं, जो कि यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज़ को प्रमोट कर देते हैं, आगे बढ़ावा देते हैं। उसके बाद हेल्थ सेंटर, अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, और एक पर्सनल प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे देखें, विलेज की कंडीशन बाकी जो नॉर्मल आम विलेजेस होती हैं उनसे काफ़ी बेटर दिख रही है। अब आगे देख लेते हैं। थ्रू दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब तुमने कोई भी चीज़ उगानी है, उसके लिए कोई फैक्टर लगेगा, किस तरह से उगेगी, कितनी उगेगी, वो सब किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट है,
तो प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये कंसेप्ट हो गया। अब हम खेती को बढ़ाएं कैसे, अच्छा उसमें फार्मिंग में काम कौन करेगा, तो मतलब ये सारे क्या है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज उगाने के लिए जो कंसेप्ट, जो थ्योरीज लगती हैं, वो सब थ्योरीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड द चैप्टर इज फेयरली क्वाइट इजियर देन अदर चैप्टर ऑफ क्लास 9। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इट इज अ विलेज विच इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। आसपास के विलेजेस से इसके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। आसपास के विलेजेस से इसके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे रिश्ते, मतलब कह सकते हो आसपास ये गुड रिलेशनशिप बिल्ड करके रखता है। आगे रायगंज, अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। एक बड़ा विलेज है रायगंज, वो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे रायगंज लिंक्स टू द नियर बाय टाउन शाहपुर। अब रायगंज जो है उसके आगे आता है शाहपुर, जो कि एक टाउन आ गया, मतलब विलेज से बड़ा टाउन होता है, तो अब एक विलेज से आगे टाउन भी आ गया। अब इसकी कंडीशंस बढ़िया होने का बुक में नहीं दिया, मैं तुम्हें जनरल एक थ्योरी बताता हूँ। अब एक बढ़िया जगह है, मान लो शाहपुर एक बढ़िया जगह है, उससे थोड़ी सी नीचे रायगंज है और पालमपुर भी, मतलब कह सकते हो गुड है, फेयरली गुड है बाकी के कंपैरिजन में। अब होता क्या है, इमेजिन करते हैं सिचुएशन ऑफ MS धोनी। MS धोनी क्या करते हैं, हमारे शाहपुर में आते हैं, फिर उनका मन रायगंज में जाने को करते हैं। अगर वहीं पर पालमपुर की कंडीशन अच्छी ना हो तो MS धोनी को तो बुरा लग जाएगा। तो एक तरह से नेबरिंग विलेजेस को इसलिए अच्छा बनाया जाता है ताकि वहाँ की कंडीशंस आसपास से मैच करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है, एक पे बहुत कम, क्योंकि ये कई बार फाइनेंशियल डिग्रेडेशन में भी रिजल्ट करता है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिप्लीटिंग या खत्म होने में भी रिजल्ट करता है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद और क्या है, many kinds of transport including bullock carts, chongas, bogies, which are wooden carts drawn by buffaloes loaded with jaggery, which is called good, and other motor vehicles including motorcycles, jeeps, tractors and trucks। बहुत लंबा लिखा है ये पॉइंट, बट एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे बुल्लॉक कार्ट्स हो गए, टोंगास, बोगेज। बोगेज क्या है, बोगेज मतलब जैसे तुम एक कह सकते हो गाड़ी को ड्राइव कर, गाड़ी तो नहीं मतलब बुल्स जो कार्स को ड्रॉ करते हैं वो उसे कहा जाता है बोगेज। ठीक है, उसके बाद लोडेड विद जैगरी। अब इसमें जैगरी भर जाती है, वो जैगरी कहाँ जाती है, जैगरी मतलब गुड़, वो गुड़ कहाँ जाता है, आगे रायगंज में जाता है। उसके बाद मोटर व्हीकल, मोटर कुछ नहीं होता, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट है। मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यहाँ पे बहुत सारे मोटर व्हीकल्स होते हैं। मोटर व्हीकल मतलब जो किसी मोटर पे, इंजन पे चल रहे हो, तो मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यहाँ चलाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द पीपल इन दिस विलेज इज फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, 75% तो यहाँ पे फार्मिंग ही है। उसके बाद द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। अब फार्मिंग वाले लोगों ने तो अपनी रोजी रोटी फार्मिंग से चला ही लेनी है, किसी तरह चलानी पड़ेगी। जो फार्मिंग नहीं करते, अब वो रोटी नहीं खाते क्या, तो वो भी रोटी खाते हैं। अब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए सॉल्यूशन है नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज मतलब जो फार्मिंग के रिलेटेड है लेकिन तो फार्मिंग नहीं कर रहे हो, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये वैसे थोड़ा सा अनरिलेटेड भी हो सकता है, रिलेटेड भी हो सकता है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब तुम स्मॉल स्केल पे जैसे एक कह सकते हो कॉटन से स्वेटर बना रहे हो। फिर ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट मतलब तुमने फार्मिंग की जो गुड्स हैं वो एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट कर रही है। उसके बाद शॉपकीपिंग, अब तुम वही गुड्स को बेच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड कई बार हो जाती हैं। अब आगे, ओहो, अगला टॉपिक रिवील हो गया, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये था हमारा अबाउट द विलेज पालमपुर वाला टॉपिक। इजी था, थोड़ा सा याद करने वाला ही, याद कर लेना। बाकी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की क्लैरिटी ना हो, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, आई श्योरली आंसर दैट। बाकी तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।